हेलो स्टूडेंट, दिस इज केएमएस सर एंड वेलकम टू केएमएस सर केमिस्ट्री। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, हमारे पास सबसे ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं आज के दौर में। क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? और ये जो सजेशन मांग रहे स्टूडेंट, ये वो स्टूडेंट हैं जिनके नंबर 400 आ रहे हैं। किसी का कमेंट्स है कि सर नंबर 400 आ रहे हैं, और किसी का 500 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, 400 से ज्यादा आ रहे हैं, 400 से। तो हमें ड्रॉप लेना चाहिए? शुड आई टेक ड्रॉप और नोट? ये क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में है। कोई पूछ रहा है ड्रॉप ले या ना ले, तो इस चीज का जवाब देखो। अगर आपने किसी से पूछा कि सर मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, देखो अगर किसी ने आपको डायरेक्टली कह दिया कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए, तो वो भी गलत, ठीक नहीं है, वो भी गलत है। अगर कोई आपको कह रहा है ड्रॉप आपको लेना चाहिए, तो वो भी ठीक है, ठीक नहीं है। और ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, वो भी ठीक नहीं है। मतलब ये डिपेंड करेगा आपकी कंडीशन पर, आपकी सिचुएशंस पर। आपकी सिचुएशन को ही मैं डिस्कस करूंगा और आपको 100% मार्गदर्शन दूंगा। आप जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान में रखो। आपकी सिचुएशन के अनुसार अगर मैं बात करता हूं, अगर ये सिचुएशंस, ये कंडीशंस, ये शर्तें, लिमिटेशंस आपके साथ हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए। और अगर ये शर्तें आपके साथ नहीं है, तो कौन सी शर्तें हैं, उन शर्तों में आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। और ये जो मार्गदर्शन है, ये 100% बिल्कुल करेक्ट होगा। इस चीज को आप बिल्कुल बेझिझक होकर अपने जीवन में अप्लाई करो। चलो ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहली बात, ये सवाल आया क्यों? क्योंकि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि अगर आपका कोई सपना है, और मैं कहूंगा अगर आपका कोई सपना वास्तव में है, तो आपको पहली बात तो उसे पूरा करना ही चाहिए। अगर कोई वास्तव में आपका सपना है, तो आपको पूरा ही करना चाहिए। सबसे पहली बात तो मेरी है, ठीक है जी। अब दूसरी चीज, अब यहाँ पे देखो, मैं दो कैटेगरी की बात करूंगा। अगर सपना तो बहुत सारों का है, लेकिन क्या करें, कई बार बहुत सारी चीजें साथ नहीं देती, किस्मत साथ नहीं देती, बहुत सारे फैक्टर हो जाते हैं, वो पूरा नहीं हो पाता है। तो उसी के अंदर मैं आपको दो तरीके की चीज रखूंगा। देखो, पहला पॉइंट मेरा है, आपको किन स्टूडेंट को ड्रॉप लेना चाहिए, ठीक है जी। फिर उसके बाद कुछ केस में बताऊंगा जिनको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। ये बहुत कम केसेस होंगे। अगर देखो आपके साथ बच्चों ये सिचुएशंस हैं, ये सिचुएशंस है आपके साथ, अगर ये चीजें हैं आपके पास, तो आपको 100% बिल्कुल बेझिझक होकर ड्रॉप ले लेना चाहिए। ड्रॉप लेने में कोई शर्म की बात नहीं है। अगर देखो आपका कोई सपना था, अगर समझो, अगर आपने एक साल ड्रॉप नहीं लिया, एक साल आपने ड्रॉप नहीं लिया किसी के कहने से या किसी भी तरीके से, कोई भी रीजन हो सकता है, तो हो सकता है और वो आपका सपना हो, और आप जिंदगी को जी रहे हैं 70 साल, 80 साल, 90 साल, तो आपके दिमाग में ये रिग्रेशन रहेगा कि भाई काश ऐसा हो जाता, मैं ये कर लेता, वो कर लेता। और अगर आप किसी और के कहने से दूसरे प्रोफेशन में चले भी गए, और तो उसमें देखो, अगर उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट तो एमबीबीएस में है, तो उस प्रोफेशन में आपको अगर मजा नहीं आएगा, तो वो भी जिंदगी फिर बेकार है, ठीक है जी। तो देखो, इन सिचुएशन में अगर आपके साथ है, तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। पहली बात तो बच्चों, पहली शर्त केएमएस सर की आपके लिए, अगर देखो आप 12th के स्टूडेंट थे, मतलब 12th आप कर रहे थे, और 12th करते करते आपने तैयारी करी या नहीं भी करी, और आपने फॉर्म फिल कर दिया, और आपने नीट का एग्जाम दिया है, तो अब आपके नंबर चाहे कम आए हो, 100 आए हो, क्वालिफाई हुआ हो ना हुआ हो, तो पहली शर्त ये हो गई, तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। मेरा सजेशन आपके लिए यही है, ठीक है जी। दूसरी बात, अगर देखो, ये तो सबसे जरूरी है ही मेरे स्टूडेंट्स, अगर आपका इंटरेस्ट है, बहुत बार ऐसा होता है कि घर वालों ने कह दिया कि भाई आप जो है कर लो तैयारी, किसी और ने प्रेशर बना दिया, किसी रिलेटिव्स ने कह दिया, या घर वालों ने कहा कि देखो उसका बच्चा जो है वो एमबीबीएस कर रहा है, और आपको भी एमबीबीएस कर लेना चाहिए। तो इस तरीके की चीज को देख करके, मतलब आप फिर अपने अंदर वो जो आग है, वो फायर है, वो तो आप जनरेट नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब, अगर आपके अंदर खुद का इंटरेस्ट है, तो दूसरी शर्त मैं कहूंगा कि फिर आपको ड्रॉप लेना चाहिए, चाहे आपको वो 12th हो, या 12th के साथ भरा हो, या 12th के बाद भरा हो। फिर भी मैं आपको कहूंगा, अगर आप 100% इंटरेस्टेड हैं, तो भी आपको ड्रॉप देखो लेना चाहिए, ठीक है जी। तीसरी बात मैं आपको बता दूं बच्चों, तीसरा पॉइंट मेरा आपके लिए, अगर देखो, आपने सबसे पहली बात, सबसे बेहतर अपने आप को हम जानते हैं, हमसे ज्यादा कोई भी नहीं जानता। अगर आपने पेपर देखा, और पेपर देख करके आपको लगता है कि भाई पेपर के अंदर, मान लो केमिस्ट्री की बात करें कि भाई ये वाली रिएक्शन तो
आती थी मुझे। ये वाला जो हाइब्रिडाइजेशन था, ये वाला संकरण था, वो आता था, लेकिन मैंने गलत कर दिया। लेकिन ये वाला भाई, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये रिएक्शन भी मेरी पढ़ी हुई है, ये वाली चीज भी मेरी पढ़ी हुई है। मतलब अगर पेपर को देख करके आपको ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पेपर मुझे आता है लेकिन कुछ कमियां रह गई, पेपर की मुझे नॉलेज है, मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज भी आती है, ये गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, तो मैं आपको कहूंगा आपको फिर से ड्रॉप ले लेना चाहिए। अगली पॉइंट, अब ये जो रीजंस हो सकते हैं ना, पेपर में आपको लग रहा था और आप कर नहीं पाए, तो देखो ये कई सारे वजह हो सकती है बच्चों इसकी। देखो या तो ऐसा हो सकता है आपने सब रिवाइज ही ना किया हो, मतलब आपने तैयारी कर ली हो और वो रिवीजन ना हो पाया हो समय की शॉर्टेज की वजह से, या कोई भी रीजन हो, और आप जब आपने रिवीजन नहीं किया तो आप बिना रिवीजन के ही एग्जाम देने चले, ठीक है जी। और जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर ये कह लीजिए, इसी में ये इंक्लूड करूंगा, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हुआ था, आप किसी भी तरीके से बीच में, या तो ये कह लीजिए बीच में ही आप हट गए थे, बीच में आपके डिस्ट्रैक्शन आ गए थे, ऐसा भी हो सकता है, बीच में आपके डिस्ट्रैक्शन आ गए थे, कोई होम प्रॉब्लम हो गई थी, इस तरीके से वगैरह वगैरह। कहने का मतलब ये है आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ और बस आप बिना सिलेबस के ही तैयारी करके और पेपर देने चले गए थे, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बच्चों ये भी कोई बड़ा इश्यू नहीं है, सिलेबस अगर आपका पूरा नहीं हुआ, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपने केमिस्ट्री के अंदर पता चला कि भाई हमने 15 चैप्टर तैयार कर लिए और कुछ चैप्टर हमारे रह गए, अब आपके ये 15 चैप्टर 100% जबरदस्त मजबूत है, या ठीक है जी, अब जो चैप्टर बचे आपको लग रहा है कि वो अगर कुछ और चैप्टर हमारे पूरे हो जाते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, तो मैं कहूंगा कि आपको बिल्कुल 1 साल आपके पास वो और मिल जाएगा, जो सिलेबस में कमी रही थी आप उसको पूरे कर लेंगे, मतलब करनी तो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत से करेंगे, और ये भी आप जो छुटे में वो भी पूरा कर लेंगे, इनको भी तैयार फिर से कर लेंगे, तो आपका सिलेबस पूरा होगा। तो डेफिनेटली जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, आपका सिलेक्शन भी हो जाता है यहाँ पर, ठीक। इस तरीके से आपको जरूर ड्रॉप ले लेना चाहिए। दूसरी बात बच्चों, अगर देखिए मैं आपसे कहूं कि भाई आपके साथ टेस्ट, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो टेस्ट थे, आपके टेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो, टेस्ट ना दे पाए हो आप, या ऐसा भी हो सकता है आपकी जो तैयारी थी, आपको गाइडेंस जो थी, गाइडेंस आपको लेट मिली हो, या लेट मिलने के साथ साथ अच्छी गाइडेंस आपको ना मिली हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर अच्छी गाइडेंस नहीं मिली तो भी आपको, या गाइडेंस लेट मिली, टीचर अच्छे नहीं मिले, ऑनलाइन में आप कई बार पढ़ने लगते हैं, ऑफलाइन में भी आप कई बार पढ़ने लगते हैं, वहां पे भी बेकार हो जाता है, यहाँ भी बेकार हो जाता है। देखिए मैं तो ऑफलाइन टीचर हूँ खास तौर से, हमको तो सब पता है इस चीज में कि बहुत सारी ऐसी स्थिति होती है कि वहां पे जो है सिलेबस, कई बार सिलेबस पूरा नहीं कर पाते टीचर बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि सिलेबस पूरा कर देते हैं लेकिन पढ़ाई में वो मजा नहीं आता, या मजा आता है तो वो इंटरेस्ट नहीं बना पाते टीचर वो इंटरेस्ट नहीं बना पाते। बहुत बार ऐसे भी टीचर्स होते हैं, मतलब आप बस जाते हैं आते हैं और किसी तरीके से, आपको कहने का मतलब है गाइडेंस अच्छी नहीं मिली, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप दोबारा अच्छी गाइडेंस में आप तैयारी करें और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है जी। बिल्कुल आप अच्छी अच्छी विशेष अपनी अच्छी विजुअलाइजेशन रखिए, ठीक। इन केसेस में आपसे कहूंगा मैं कि आपको अगर ऐसी चीजें हैं आपके साथ तो आपको ड्रॉप ले लेना चाहिए, ड्रॉप लेने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, ठीक। अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट, किन स्टूडेंट को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। छोटी सी शर्तें मैं यहाँ पे भी रख देता हूं आपको, और बाद में एक और इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दूंगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है। देखो जे अगर देखो एग्जाम्पल के तौर पे पता चला कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको माता पिता ने कह दिया या प्रेशर बना दिया और आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो फिर मैं आपको कहूंगा डेफिनेटली आप ड्रॉप मत लो, और आपको बेहतर है आप किसी और चीज की जिसमें आपका इंटरेस्ट है वहां पे आपको प्रिपरेशन कर लो, या आप वहां पे चले जाओ, वहां पे आप तैयारी कर लो, जो भी आपको करना है, जहां आपका इंटरेस्ट हो वो आप कर लो। दूसरी चीज, अगर आपके जो नंबर है बच्चों, मतलब आप पता चला 3 बार आपने नीट दे दिया, 4 बार मतलब 4 बार 5 बार आपने नीट दे दिया, और आपके जो नंबर है वो नंबर आपके 400 से कम आ रहे हैं, 400 से के आसपास आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत। फिर आप ऐसा कर सकते हैं या पार्सल ड्रॉप ले सकते हैं, मतलब अगर घर का भी प्रेशर बन रहा है कि भाई तेरा तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो अब क्या करें। तो इस तरीके से एक स्टूडेंट की मैं आपको कहानी बताऊं, देखो एक स्टूडेंट ऐसा भी था जिसने, उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो उसने बीएमएस में डाल दिया, और बीएमएस में डालने के बाद वो घर पे आता था और बस रात को पढ़ता था, वो रात भर पढ़ता था, और फिर सुबह को कॉलेज जाता था, शाम को आता था, शाम से फिर रात को आधी रात तक पढ़ता था, फिर सो जाता था, और फिर उसने, हाँ डेफिनेटली ऐसा होता है, उसने एमबीबीएस में सिलेक्शन पा लिया। तो इस तरीके से भी आप किसी कोर्स में एडमिशन डाल सकते हो और उसकी तैयारी करते रहो और फिर नीट देते रहो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है जी। तो इस तरीके के जो स्टूडेंट है वो पार्सल ड्रॉप ले सकते हैं, अगर ऐसा है तो वो ड्रॉप ना ले। अगर देखिए आप
और कोई कोर्स भी बहुत सारे स्कोप ऐसे होते हैं कि आप उनके अंदर भी जा सकते हैं। अगर आप मान लो बीएमएस करने लगे तो वहां पे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि वहां पे भी बहुत अच्छी स्कोप है। अगर उसको आप कर रहे हो तो फिर उसको भी ध्यान से करते रहो। फिर भी आपको मतलब अगर आप चाहें तो इस तरीके के कोर्स में एडमिशन ले लिया आपने एक बार, तो मतलब अगर आपके 4-5 ड्रॉप हो गए तो इनमें एडमिशन ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस के अंदर मैंने आपको ऐसा बताया है, मेरा सजेशन है कि आप ड्रॉप ना लें, ऐसा कर लें इन केसेस के अंदर। लेकिन ये जो इतना सारा डाटा है स्टूडेंट्स, तो इन डाटा के तहत मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए, और इस डाटा के अनुसार मैं कह रहा हूं आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। अब जानकारी आपको दे दूं, देखो ठीक है जी, ड्रॉप के आपके क्या कारण रहे। पहली बात, अब आपको मेरे साथ कनेक्ट होना है, क्या कारण आपके ड्रॉप, मतलब क्या कारण आपके सिलेक्शन ना हो पाने के रहे। अगर आप मुझे बताओगे तो ये मेरे लिए हेल्प करेगा ज्यादा से ज्यादा कि किन कारण की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उन कारण को हम दूर कर सकते हैं, या स्टूडेंट को के अंदर हम ये भी रिसर्च मतलब करने में हमें हेल्प मिलेगी कि क्या रीजन हो सकता है। तो आप हमें अपने रीजन भी बता सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप नीट 2025 के लिए रेडी रहते हैं, आपको रेडी होना है, आपको फायर पे जाना है, आपको तैयारी करनी है नीट 2025 की, और देखो आप मुझे वो भी बता सकते हो कि आपको नीट की तैयारी करनी है और किस मीडियम से तैयारी करनी है। तो मैं आपको केमिस्ट्री, मैं खुद आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, और केमिस्ट्री की जितनी चैप्टर्स हैं, और साथ में लास्ट में आपको सीरीज भी मैं आपको कराऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी ऐप के माध्यम से मैं आपको नहीं करा रहा, किसी पेड पैसे लेकर के यहाँ पे ऐसा नहीं कराया जाएगा, बल्कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करूंगा। और हमारा जो रिजल्ट है, हमारा जो स्टैंडर्ड है, पढ़ाई है, वो आप डेमो के लिए हमारी किसी भी वीडियो को देखिए ध्यान से, और फिर आप मुझे बताएं। और हमारा जो ऑफलाइन है उसके अंदर भी जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो भी बहुत जबरदस्त एग्जीक्यूट करते हैं सिलेबस पर, कमांड करते हैं सिलेबस पर, हमारा रिजल्ट भी बेहतरीन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू भी हमारे पास मौजूद है हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं। अगर आपको मुझसे पढ़ना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लेक्चर चाहते हैं, तो आप मुझे ये भी किस मीडियम में चाहते हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये आप मुझे जरूर बताइए। अगर ऐसा आप चाहते हैं तो हम आपके लिए जरूर शुरू करेंगे। और आज की जो वीडियो है इसको हम स्टूडेंट्स यहीं पर लास्ट करते हैं। होपफुली आपको बेहतर सजेशन मिला होगा, और आज के बाद आपको अगर तैयारी करनी है तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। ऑल द बेस्ट।